अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज हमने गज़ल नंबर 1 के सवाल नंबर 5 को पढ़ना है। इस गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदेही कीजिए। मैंने आपको बताया था, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मतला क्या होता है। इस गज़ल में मतला पहले शेर को कहते हैं। ये देखिए, मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर क्या किया है। इस गज़ल में पहला शेर मक्ता होता है। इसकी तारीफ बताती हूँ। मतलब के मायने निकलने की जगह या निकलना के हैं। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है मक्ता। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, जिसमें जो शायर उसने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया होता है। इसको देखिए, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता के लग़वी मायने ख़त्म करने और काटने के हैं। इस्तिलाह में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है, जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल था, इन अल्फाज के में से मुज़क्कर को अलग करना है, मोनस को अलग करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मुज़क्कर अल्फाज जो है वो हबाब, सैराब, लब और कबाब हैं, और मोनस अल्फाज जो हैं वो है हस्ती, नुमाइश, बू, मस्ती, शराब। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपने कॉपी के ऊपर करना है। नेक्स्ट 7 है, अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ह कीजिए। यहाँ पे मैंने अल्फाज के अराब लगाए हैं, देखिए, और पेंसिल के साथ साथ आप इनको लिखिए। ठीक है, ये देखें। ओके, हो गया जी, ये अराब आपने कॉपी पर लिखनी है। नेक्स्ट हमारा 8 सवाल नंबर 8 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। या आप देख लें और इनको आपने मुकम्मल करना है। अब अच्छा, आप देखें कि आपको आपकी इसी एक्सरसाइज के नीचे मज़ीद डेफिनेशन बताई गई है गज़ल के बारे में। लुगत में गज़ल के मायने होता है औरतों से बातें करना। और अगर आप देखें, आपका पेज नंबर है जी 127, इसमें मतला की डेफिनेशन तारीफ़ बताई गई है। और नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर है जी आपका 128, इसमें मक्ता की डेफिनेशन भी बताई गई है। इसको आप देखिए अच्छी तरह। ठीक है, आज हमारी ये गज़ल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने अब इसको अच्छी तरह करना है। आपको थोड़ा सा मैंने ये लिखा हुआ है काफ़िया के बारे में, आप इसको देखिए कि शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। और रदीफ़ किसे कहते हैं? रदीफ़ के लग़वी मायने सवार के पीछे बैठने वाला। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहते हैं। इसी तरह नज़म और गज़ल में फ़र्क भी मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ठीक है, गज़ल की तशरीह नज़म की तशरीह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नज़म में कोई वाक़या या मंज़र बयान किया जाता है। नज़म में कोई वाक़या या मंज़र बयान किया जाता है। और गज़ल में क्या किया जाता है? गज़ल में शायर जो होता है वो अपने जज्बात और एहसासात को पेश करता है। ठीक है, यह आपको मुख्य से सवाल भी आ सकता है, MCQs की सूरत में भी आ सकता है। इनकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ भी आ सकती है। काफ़िया, रदीफ़, नज़म, गज़ल में फ़र्क का भी आ सकता है। इसलिए आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है। ओके, टेक केयर।